हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साधारण रैखिक आलेख। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो साधारण जो रैखिक आलेख हैं उनमें केवल एक वक्र होता है, ठीक है, जिसमें इस आलेख के द्वारा किसी भी दिए गए क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य या डेटा, जैसे वहाँ का तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आयात निर्यात का डेटा हो गया, जनसंख्या का डेटा हो गया, उससे संबंधित या किसी वस्तु के उत्पादन का डेटा हो गया, उन सब चीजों को वर्ष के अकॉर्डिंग ईयर बाय ईयर उसके जो उतार चढ़ाव हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। ये सबसे सिंपल बनाने में सबसे सिंपल और लोकप्रिय आलेख है, सबसे ज्यादा यूज आता है। साधारण रैखिक आलेख या सिंपल लाइनर ग्राफ, इनकी एक विशेषता होती है कि ये आरेख की अपेक्षा अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाए जाते हैं तो इनके जो दोनों निर्देशांक हैं वो एक निश्चित और सही तथ्य को प्रदर्शित करते हैं। एरर के चांस इसमें बहुत कम होते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों को साधारण रैखिक आलेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जिसमें भारत की राष्ट्रीय आय 1970-71 से लेके 1977-78 तक प्रदर्शित की गई है। अब इसमें ये टेबल है, जैसे वर्ष 1970-71 में भारत की राष्ट्रीय आय थी 34,368 करोड़ रुपए। इस तरीके से ये डेटा प्रदर्शित किया गया है। अब सबसे पहले, अब या तो आप इसको सीधे इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, या इसमें क्या करेंगे, इसकी निकटतम संख्या ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि आपको उसमें प्रदर्शित करने में आसानी रहे। ठीक है, निकटतम संख्या। तो निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है 34,368, तो इसको मान लेंगे 344 करोड़। ये है 367, ठीक है, 367। ये है 396, इसको मान लेंगे 494, इसको मान लेंगे 581, इसको मान लेंगे 616, इसको मान लेंगे 665, इसको मान लेंगे 731। ठीक है, इसकी एकदम निकटतम संख्या, जिससे कि आपको आलेख बनाने में दिक्कत नहीं हो। जैसे ये था 34,368 करोड़, तो इसको हमने क्या मान लिया, 344 करोड़। 36,745, तो इसको हमने मान लिया 367। जैसे नीचे है 66,561 करोड़, तो इसको मान लिया हमने 665 करोड़। ठीक है, तो अब साधारण रैखिक आलेख बनाने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं है तो एक सिंपल तरीका होता है कि मान लीजिए आपकी जो व्हाइट शीट है, सबसे सही तरीका तो क्या है, ग्राफ पेपर ही होता है। और आप अगर सिंपल शीट पे भी बनाना चाहें तो एक दूसरे से समान दूरी पे समकोण बनाती हुई रेखाएं खींचेंगे। देखो, ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें मैं ठीक से ये बनेगा नहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे है। आप ग्राफ पेपर लेंगे फिर उस पे बनाएंगे। मान लीजिए आपका ये हो गया ग्राफ पेपर। ठीक है, इसमें निश्चित दूरी पे इस तरीके की लाइन होती है। मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर दो अक्ष होते हैं। ये होता है एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष, लंबवत अक्ष। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं।
ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो हमारा जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर समय से संबंधित जो डेटा होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, और जो वाई अक्ष है उसके ऊपर जैसे उत्पादन, आयात, निर्यात या जो भी डेटा है दिया गया है उसको प्रदर्शित करते हैं। अब इस टाइप का आपका ग्राफ पेपर होता है। अब मैं इसमें सिंपल तरीके से दिखा पा रहा हूँ, इसमें बीच में और होता है आपके ग्राफ पेपर में, ये छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से। ठीक है, तब आपने निकटतम संख्या ज्ञात कर ली, आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस अक्ष के ऊपर आपको क्या लिखना है, वर्ष। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए कोई स्केल या मापनी मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, वो यहाँ कॉर्नर पे लिखी जाती है, मापनी मान लिया आपने, मान लीजिए एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक बड़ा कॉलम बराबर एक वर्ष, ये हो गया। फिर आ जाएगा वाई अक्ष पर। ठीक है, एक बड़ा कॉलम, क्या मानेंगे, एक बड़ा कॉलम बराबर मान लीजिए 50 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0। सबसे पहले कौन सा वर्ष है, 1970-71, तो यहाँ पे इसकी सिद्ध में 1970-71। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे आ जाएगा 1971-72, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1972-73। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इधर आ जाएगा 1973-74, इधर आ जाएगा 1974-75, इधर आ जाएगा 1975-76। ठीक है, इधर आ जाएगा 1976-77, फिर आ जाएगा 1977-78। ये आपका डेटा हो गया। यहाँ पे आप वर्ष लिख लेंगे। इस साइड में जैसे मान लीजिए 0 है, आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 344 से, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप 300। ठीक है, फिर 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, और हमारा डेटा कहाँ तक है, मैक्सिमम डेटा 731। ठीक है, तो ये हो गया 750, 800। इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे वाई अक्ष, यहाँ पे लिख देंगे वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आय। ठीक है, अब देखेंगे 1970-71 में कितनी आय थी, निकटतम संख्या 344। ठीक है, तो 1970-71 ये है, तो ये 344। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे आएगी। ये मैंने सिंपल तरीके से बना रखा है, पर ग्राफ पेपर में तो आपको एक एक पॉइंट दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कैलकुलेट करके, क्योंकि ये जो कॉलम है इसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, आप उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1971-72 में कितनी है, 367। तो 367 के लिए ये 1971-72 हो गया, ये यहाँ पे हो गया 50, 350 ये हो गया 367।
ठीक है, तो मतलब 370 के समथिंग आएगा, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 396, ठीक है, 1972-73 में, तो ये समथिंग एकदम इसके नजदीक यहाँ आ जाएगा। 400 वाले पॉइंट पे नहीं आके 400 वाले पॉइंट से जस्ट नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट है 494, 494 है वर्ष 1973-74 में, तो वर्ष 1973-74 में 494 है, तो 494 समथिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट 1974-75, 1974-75 में है 581, तो 581 ये हो गया 550, ठीक है, 581 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 1975-76, 1975-76 में है 616, 1975-76 ये रहा वर्ष, और 616 है, तो यहाँ पे हो गया 600, तो यहाँ पे समथिंग हो जाएगा 616। नेक्स्ट है 1976-77 में निकटतम संख्या 665 करोड़, तो इसमें आ जाइए, ये हो गया 650, और ये कितना है 665, तो 15 ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर है लास्ट 1977-78, 1977-78 में है 731, तो ये हो गया 1977-78, इसमें है 731, तो ये यहाँ पे 700 है, तो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको मिला दीजिए इस तरीके से, पेंसिल की सहायता से मिला देंगे, तो आपका ये साधारण रेखिक आलेख बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ऊपर, ये जो आपने स्केल तय किया था ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, मापनी आ जाएगी, जो आपने ये ऊपर लिख रखी है, मापनी एक्स अक्ष पर एक बड़ा कॉलम बराबर 1 वर्ष, और वाई अक्ष पर एक बड़ा कॉलम बराबर 50 करोड़, और यहाँ पे फिर इसकी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी हेडिंग आ जाएगी, भारत की राष्ट्रीय आय, वर्ष क्या था 1970-71 से 1977, तो ये आपका साधारण रेखिक आलेख बनके, तो आपने साधारण रेखिक आलेख सिंपल लाइनर ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो इसमें एक और गौर करने की बात है कि वाई अक्ष पे हमने ये जो मान 0 से स्टार्ट किया है, 0 के बाद सीधा हमने क्या किया 300, फिर 350, फिर 400, जबकि होना क्या चाहिए कि 0 के बाद, क्योंकि हमने जो मापनी मानी थी, मापनी हमारी क्या थी वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे मापनी थी हमारी एक बड़ा कॉलम बराबर 50 करोड़, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 0, 0 के बाद फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, ये सब भी यहाँ पे प्रदर्शित होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि इससे पहले के क्या हमारे मान इतने हैं कि वो ग्राफ पेपर में आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या हमने क्या किया कि हमने इसको 300 से स्टार्ट कर दिया, और ये जो अनावश्यक मूल्य थे इनको हटा दिया। तो इस चीज को ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए तरीका होता है कि यहाँ पे जो जहां से आपने 300 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको खंडित कर देते हैं लाइन को, तो इससे पता लगता है कि इससे नीचे के जो भी अनावश्यक मान थे उनको आपने हटा दिया है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसको हम बोलते हैं आभासी आधार रेखा, ठीक है। तो इससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से आपका साधारण रेखिक आलेख बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू।